मोगरा को कर देता हूं इसमें, ये है 7 इंची और ये 8 इंची, ऐसे लगाना है। ठीक है, अब एक एक करके हम लगा करके बताते हैं आपको कि किस तरीके से सही तरीका क्या है लगाने का। ये वाली जो आपकी मदर मिट्टी है जिसमें ये तैयार हुआ है, ये मिट्टी हटानी नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुस्ताक और आप देख रहे हैं मुस्ताक नर्सरी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप नई नई गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको प्लांट कौन कौन से लगाना चाहिए। तो फुल जानकारी डिटेल में एकदम हम आपको बताने वाले हैं। किस तरीके से सॉइल आपको बनाना चाहिए, कम से कम गमला कौन से साइज का होना चाहिए, और अब ये टाइम जो है, अब ग्रोथ का टाइम आ रहा है, इस समय अगर आप लगा देंगे तो आपके प्लांट कोई से भी खराब नहीं होंगे और एक बार में ही सेट हो जाएंगे। क्योंकि लोग बिना सीजन के और जब ग्रोथ का टाइम नहीं होता है उस समय गार्डनिंग स्टार्ट कर लेते हैं और फिर उनके प्लांट खराब हो जाते हैं और फिर उनका मन खराब हो जाता है तो प्लांट फिर लगाना बंद कर देते हैं। तो ये टाइम जो आ रहा है काफी अच्छा है। इस वीडियो को अगर आपने पूरी देख ली तो यकीन मानिए आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। क्योंकि 90% लोग सही तरीके से फर्टिलाइजर नहीं दे पाते हैं और सही टाइम नहीं समझ पाते हैं कि कौन से टाइम लगाना चाहिए, सही से केयर नहीं हो पाती है। तो पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपके प्लांट खराब नहीं होंगे। फुल वीडियो देखिए और एक एक स्टेप बाय स्टेप सब आप समझिए, तभी आप अच्छे से अपनी गार्डन को संभाल सकेंगे। हरा भरा और फूल भी ढेर सारे दिखाई देंगे आपके गार्डन में। न्यू गार्डनिंग स्टार्ट करी है तो आपको अगर किसी नर्सरी पे आप जा रहे हैं तो कौन कौन से प्लांट आपको लाने चाहिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। पहला प्लांट दोस्तों, अगर आप किसी नर्सरी पे जा रहे हैं तो आपको लाना चाहिए मोगरे का पौधा। मोगरा ले लीजिए या बेला ले लीजिए, बहुत सारी इसमें वैरायटी आती है, खुशबू भी आएगी और आपका प्लांट ये एक बार में ही सेट हो जाएगा। काफी हार्डी प्लांट होता है और खराब भी नहीं होता है। और अगर आप दूसरा लाना चाह रहे हैं, दूसरा आप ला सकते हैं कश्मीरी गुलाब। कश्मीरी गुलाब, देखिए लोगों को गुलाब बहुत पसंद है और गुलाब जो है काफी अच्छे से सरवाइव कर जाता है कश्मीरी वाला। अगर ये वाली वैरायटी आप किसी नर्सरी से ले आते हैं तो आपके वहां काफी ढेर सारे फूल दिखाई देंगे। बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है और काफी घना भी हो जाता है। 2 पौधे तो दोस्तों हमने निकाल लिए हैं, एक है ये गुलाब का आपका और एक है ये बट मोगरे का। तो अभी आप 4 पौधे के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि एक ये हो गया, 2 वो हो गए और एक हो गया आपका चमेली का पौधा। देखिए इस समय फ्लावरिंग भी हो रही है, कलियां आ रही हैं। और चौथा जो है हमारा ये है चंपा, खुशबू वाला चंपा, बहुत अच्छा होता है। एक बार आप लगा देंगे कभी नहीं खराब होगा। और इस टाइप के अगर पौधे आप अपने गार्डन में शुरुआत में ही लगाते हैं तो आपका गार्डन कभी सूना नहीं होगा पौधों से, है ना। तो चलिए अब हम आपको सही तरीके से कैसे सॉइल बनाना है उसके बारे में और बता देता हूँ, लगा करके किस तरीके से लगा करके रखना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए। पहले तो दोस्तों हम बताएं आपको, जैसे कि हमने ये 4 पौधे निकाले, इसी टाइप से आप ये 4 पौधे खरीद लाइए किसी भी नर्सरी से। फिर उसके बाद जो गलती 90% लोग करते हैं, क्या करते हैं लगाने की, अब वो 4 दिन तो ऐसे ही रख देते हैं, उसको ला करके 4 दिन रख देते हैं एक साइड में कि 4 दिन बाद उसको लगाएंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप के पास अगर टाइम है, जैसे कि आप आज लेकर के आए हैं, तो उसको ज्यादा कोशिश करिए कि आज ही हम उसको लगा दें। एक आध दिन रखना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं रखना है। और आप जिस टाइम लाए हैं उसी टाइम लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन लगा दीजिए। अगर आप ये प्लांट रखेंगे 4-6 दिन तो ये थैली में ये आपके घर पे खराब होने लगेगा। क्यों खराब होने लगेगा? क्योंकि यहाँ रखा रहता है कच्ची जमीन पे, यहाँ नीचे की भी तरावट मिलती है दोस्तों, और पानी भर देते हैं नीचे से भी और ऊपर से भी छिड़काव मारते हैं तो ठंडक बनी रहती है। तो यहाँ सालों साल पौधा रखा रहेगा तब भी खराब नहीं होगा। लेकिन आप अपने घर पे अगर इसको रख देंगे जाके, फर्श पे रख देंगे जाके, तो ये मिट्टी एकदम पता ही नहीं चलेगा कब टाइट हो गई और पौधा आपका खराब होने लग जाएगा। तो आपको रखना नहीं है, लगा देना है। ठीक है, अब ये देखिए जैसे कि हमने सादा मिट्टी ले ली है, वैसे तो ये हमारे गार्डन की मिट्टी है, इसमें खाद वगैरह थोड़ी बहुत ऐड है ना। अब इसमें थोड़ी सी खाद और डाल देता हूं। अब आपको जैसे सादा मिट्टी आप ले रहे हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट अगर है आपके पास तो करीब 30% ऐड कर लीजिए। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट हमने डाली, ये वाली खाद जो है आपको 30% ऐड करनी है। और अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं डालना है, वर्मी कंपोस्ट खाद। अगर ये वर्मी कंपोस्ट नहीं, अगर देसी आपके पास तो देसी खाद भी आप इतनी ही ऐड कर सकते हैं, या आप 20% भी ऐड करेंगे तब भी चलेगा। देसी वाली खाद 20% भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब इतने
पांच चार पौधों के लिए हमने ये इतनी मिट्टी में करीब 3 किलो खाद अभी डाल दी है, क्योंकि उसमें करीब हमें 4 से 5 किलो खाद चाहिए थी, लेकिन इसमें पहले से भी खाद थोड़ी बहुत है। ठीक है, इसको खूब अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये हो गई मिक्स। इस तरीके से आप सॉइल बना लीजिए आप। ठीक है, और ज्यादा कुछ मत डालिए आप, क्योंकि आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप सोचें कि इतने सारे फर्टिलाइजर आते हैं वो भी हम डाल दें, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। शुरुआती में वर्मी कंपोस्ट खाद और मिट्टी, बस इतना डालिए आप। ठीक है, अब गमले के साइज में भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम एक बार में ही बड़ा गमला ला करके और पौधे को लगा दो, छुट्टी हो जाए, लेकिन आपको बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपके प्लांट नहीं चलेंगे। देखिए, प्लांट के हिसाब से ही पॉट लिए हैं हमने। ये देख रहे हैं आप, जैसे कि ये है चंपा। चंपा में जड़ें बहुत कम होती हैं, तो चंपा को हम लगा देंगे ऐसे में 8 इंची वाले पॉट में, अभी फिलहाल 8 इंची वाले पॉट में। और ये जो गुलाब का पौधा है, गुलाब, कश्मीरी गुलाब, इसको हम लगा रहे हैं ये 10 इंची के पॉट में। ठीक है, 10 इंची के पॉट में। और ये देखिए मोगरा और ये चमेली। ठीक है, तो मोगरा को कर देता हूं इसमें, ये है 7 इंची और ये 8 इंची, ऐसे लगाना है। ठीक है, अब एक एक करके हम लगा करके बताते हैं आपको कि किस तरीके से सही तरीका क्या है लगाने का। आपको ये देख लेना है ड्रेनेज सिस्टम सही है कि नहीं। देखिए कितने सारे छेद हैं, इसमें करीब 12 छेद हैं छोटे से गमले में। अगर आप प्लास्टिक के गमले में लगा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा छेद होने चाहिए। आप अगर इन पे गिट्टियां वगैरह नहीं लगा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस टाइप से, जैसे ये देखिए, ये इस टाइप से डेलेड वगैरह है, तो ये पहले नीचे ऊपर इस तरीके से नीचे डाल लीजिए। ये देखिए, इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा आपका। और पॉली बैग को इस तरीके से फाड़ना है। ये वाली जो आपकी मदर मिट्टी है जिसमें यह तैयार हुआ है, ये मिट्टी हटानी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सारी मिट्टी हटा देते हैं, पानी से धो देते हैं, फिर लगाते हैं, तो प्लांट खराब हो जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये देखिए लग गया, तैयार हो गया। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और इस तरीके से आप प्लांट अपने तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, अब गुलाब के बारे में और बताऊं मैं आपको। गुलाब में लोग बताते हैं, अब देखिए इसमें भी छेद है, काफी अच्छा ड्रेनेज हो रहा है। जहां तक हो सके एकदम साफ सुथरे छेद होने चाहिए, जैसे इस पॉट में है। ठीक है, अब इसमें भी पहले हम ये मोटी मोटी मिट्टी डाल लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपके प्लांट खराब नहीं होंगे। सही टाइम होना चाहिए लगाने का और देखभाल सही से होनी चाहिए। देखिए, अब ये है जैसे कि लाल मिट्टी में लगा हुआ गुलाब। ये जो लाल मिट्टी में लगा हुआ है, इसके बारे में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये देखिए, इसकी भी मिट्टी हम बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, ऐसे ही कैसे ही रख देंगे इसको। देखिए केचुआ भी ऐसे ही नहीं है, केचुआ भी पल रहा है इसमें। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं हटाया हमने। और एक चीज और बता दें हम आपको, इस गुलाब में हल्की सी खुशबू होती है। ग्राफ्टिंग से ये तैयार नहीं किया जाता है, ये भी कटिंग से ही तैयार होता है, जैसे हमारा देसी गुलाब तैयार होता है। लेकिन इस पे फ्लोरिंग बहुत अच्छी होती है और ढेर सारे फूल आते हैं इसमें। ये देखिए इस समय नए पत्ते निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये लीजिए आपका, ये भी प्लांट लग के तैयार हो चुका। देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और खूब आसानी से आप अपने हाथ से ही घर पर ही प्लांट लगा सकते हैं। ज्यादा माली के भरोसे आप अपने गार्डन को ना करें, खुद अपने हिसाब से आप अपने गार्डन को मेंटेन रख सकते हैं। माली के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा और आपके प्लांट ज्यादा अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग माली का इंतजार करते रहते हैं। वो आएगा, 1 हफ्ते बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, वो देखेगा, जब तक प्लांट खराब हो जाता है। तो आप सही जानकारी लीजिए और सही से केयर करिए, कभी आपका पौधा खराब नहीं होगा। अब ये देखिए चंपा, चंपा लोग बड़े बड़े ड्रम में लगा देते हैं। अब ये जैसे चंपा है, जैसे जैसे ही बड़ा होता रहेगा वैसे ही इसको रिपोर्ट करते रहिए। 1 साल में 1 बार पौधे को रिपोर्ट करिए। ये देखिए, ये चंपा, सेंटेड चंपा। ये देखिए, ये देखिए मोथा निकल आया है इसमें। मोथा को हटा देता हूं इस तरीके से। ये देखिए सब हट गया, साफ हो गया। अब इसको रख देते हैं इसमें। ये देखिए, इस गमले में 1 साल तक चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पौधे को। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया, ये भी लग के तैयार हो चुका। कितनी जल्दी जल्दी प्लांट लगे जा रहे हैं और आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए, ड्रेनेज का ध्यान रखना है, मेन चीज होता है ड्रेनेज। अगर गमले का ड्रेनेज अच्छा नहीं है तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा, है ना। ड्रेनेज
देख करके तभी प्लांट को लगाएं। ये देखिए काली वाली मिट्टी जो कलकत्ता से आती है, तालाब जैसी चिकनी मिट्टी होती है ये, तालाब जैसी चिकनी, और इसमें प्लांट काफी अच्छे से सरवाइव करते हैं। ये लीजिए, इसको भी हम ये फाड़ दिया पॉली बैग इसका, और इसको भी लगाए दे रहे हैं। ये देखिए, ज्यादातर करके लोग हमारे पास जो आते हैं कहते हैं भैया हमारे प्लांट खराब हो गए, और 10 ले गए थे उसमें से 2 बचे हैं, या 7 ले गए थे उसमें से 5 खराब हो गए, 2 बचे हैं। तो आपके एक भी प्लांट इस तरीके से खराब नहीं होंगे अगर सही तरीके से आप लगाएंगे, सही सॉइल होगा और डायरेक्शन सही होगा। जैसे कि ये 4 पौधे हैं, इनको रखना कहाँ पे है, आप इनको ऐसी जगह पे रखिए जैसे कि अब इस समय धूप तेज पड़ रही है, तो आप ऐसी जगह इनको रखिए जैसे कि 3 से 4 घंटे की धूप मिलती रहे, दोपहर की धूप नहीं। ये जैसे कि सुबह से लेके होती है 10 से 11 बजे तक की ये वाली धूप काफी अच्छी होती है, फिर इधर 3 बजे के बाद जो धूप होती है ये भी काफी अच्छी होती है पौधों के लिए। तो ऐसी जगह पे इनको आप रखिए। अच्छा, मेन चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे कि ये प्लांट लग गए, उसके बाद इनमें पानी इतना देना है भर के कि नीचे से निकलने लग जाए। ड्रेनेज होना चाहिए नीचे से, ज्यादा नहीं, 150 ग्राम निकल जाए नीचे से। तो उससे क्या होगा, प्लांट में पानी रुकेगा नहीं। जब रुकेगा नहीं तो आपका प्लांट अच्छे से चलेगा। मिट्टी को जितना जरूरत होगा अपने अंदर रखेगी, बाकी एक्स्ट्रा पानी जितना होगा सारा ड्रेन हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, फूल भी अच्छे से आएंगे अगर ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए, जैसे कि 1 महीने के बाद, ये तो अभी आपने सॉइल बना दिया और पौधे को इस तरीके से लगा दिया। 1 महीने के बाद छोटी खुरपी से आपको हल्की हल्की सी ऊपर से गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने के बाद में अगर आपके पास देसी खाद है तो 50-50 या 100-100 ग्राम देसी खाद भी डाल सकते हैं। और जैसे कि आप देसी खाद भी नहीं डाल रहे हैं तो पोटास है, बॉन मील है, जैसे कि जिप्सम पाउडर भी बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए, पौधे को बहुत मजबूत करता है, वो भी आप डाल सकते हैं 1 आध 2 चम्मच। मतलब आपके पास दोनों तीनों चारों अगर आपके पास मौजूद है तो चारों को डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा। और अगर एक आइटम है आपके पास जैसे कि देसी गोबर की खाद है तो 50 या 100 ग्राम वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, इतने फर्टिलाइजर में से 1-2 आप आइटम डाल सकते हैं, और अगर आपके पास सारे हैं तो थोड़े थोड़े डाल दीजिए आप। फिर देखिए आपके पौधों का कमाल, बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और आपके पौधों में इस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके की ग्रीनरी है, ऐसे ही ग्रीनरी भी बनी रहेगी आपके पौधों में, और इस तरीके से कलियां भी आती रहेंगी जैसे कि हमारे पौधों में आ रही है। देखा आपने हमने किस तरीके से लगाया है। ये जो नई गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है ये, और जो पुराने गार्डनर भी हैं और उनके भी प्लांट नहीं लग पाते हैं तो एक बार इस तरीके से और ट्राई करें, तो आपके प्लांट खराब नहीं होंगे। एक और जरूरी बात बता दें दोस्तों, हम आपको, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं वो काफी अच्छी जानकारी देते हैं गार्डनिंग के मामले में। तो आप हरा भरा जीवन के नाम से उनका चैनल है, स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप उनके चैनल पे जा करके उनकी वीडियो देख सकते हैं, काफी अच्छी जानकारी देते हैं वो। इसी तरीके की यूजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।